शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसलिए आज दुखी हैं, परेशान हैं और नाना प्रकार के बंधनों में पाए जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से पूछने नहीं आते। वे जादू टोना करने वालों के पास, मूर्ति पूजा करने वालों के पास, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि कहना चाहिए जिनके पास जाना सही नहीं है। और आपको मालूम है, वो मूर्ति पूजा करने वाले लोग, वो जादू टोना करने वाले लोग उनको ऐसी सलाह देते हैं कि बहन आप ऐसे काम को कर लो, भाई ऐसे काम को कर लो, बेटा ऐसे काम को कर लो। और वही लोग उस काम को जो शॉर्टकट है, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, उस काम को करने के बाद अपने जीवन में बड़ी श्राप को ले आते हैं। और आपको मालूम है, वो चीज़ें बांधने के द्वारा, वो चीज़ें अपने घर में लाने के द्वारा, वो चीज़ें पहनने के द्वारा, वो चीज़ें लटकाने के द्वारा, वो चीज़ें खाने के द्वारा उनके जीवन में श्राप आता है, उनके जीवन में शत्रु का अटैक होता है और फिर वे रोते हैं, बिलखते हैं और परेशान होते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि शैतान किस तरह कार्य करता है और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में ज़्यादा समय देंगे पर हम वचन को भी ज़्यादा सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए हमने आराधना के पोर्शन को, मतलब स्तुति के पोर्शन को अभी हमने आज के दिन और कुछ दिन अभी हम बंद रखेंगे क्योंकि वचन बड़ा है, वचन बहुत ज़्यादा हमें सुनना है। हालेलुया। बाइबल बोलती आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और बाइबल बोलती जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सिर्फ परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ। इसलिए मेरे को और आपको चाहिए कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें, फोकस करें। आपके दाएं, आपके बाएं, आपके ऊपर, आपके नीचे, जहां भी आप रहते हैं, चारों ओर क्या माहौल है, इसकी तरफ फोकस करने से अच्छा परमेश्वर के वचन पर फोकस करें। हालेलुया। अपनी परिस्थिति को और अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट को अपनी, कहना चाहिए, उसको पुंगी बनाए और जेब में रख लें। हालेलुया। उसको मोड़े माड़े और कचरे में फेंक दें। मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट आपको हमेशा बीमारी बताएगी, परंतु परमेश्वर की रिपोर्ट, परमेश्वर का वचन आपको समाधान बताएगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे शब्द हो सकता कठोर हो, मुझे क्षमा करना, परंतु मैं आज इसी तरीके से प्रचार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। बहुत ज़्यादा क्रोध के साथ जब मैं देखता हूँ कि मसीह लोग श्राप में जीवन जी रहे, जब मैं अपने ही लोगों को देखता हूँ, अपने ही लोगों को जब मैं सुनता हूँ उनकी बातें कि वे किस प्रकार श्राप में जीवन जी रहे, किस प्रकार दुष्ट आत्मा के अटैक में, किस प्रकार उनके ऊपर दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर लिया, तो मुझे बड़ा दुख लगता है प्रियो, बहुत दुख लगता है। इसलिए मैं एक ही बात बोलूँगा, हमें इस बात को समझना है कि किस प्रकार शैतान लोगों के जीवन को नष्ट कर रहा है, बिगाड़ रहा है, उनको श्राप में लेकर जा रहा है, उनको किस प्रकार से शैतान उनको कहना चाहिए टोटल नष्ट करने के लिए पूर्ण रीति से तैयार है। आज हम 2-3 बातों को हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। सुनना बहुत ध्यान से। शैतान किस तरीके से कार्य करता है, इस बात को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप यशायाह की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 16 वचन से लेके 20 वचन तक पढ़ें। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप इस वचन को पढ़ें, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं अब आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोलता है? चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। उसके बाद बोलता है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। चिन्ह और चमत्कार है किन के लिए? इजराइलियों के लिए, अपने लोगों के लिए।
मसीही लोगों के लिए। परंतु आगे क्या बोलता है, जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना पटेगी। और ध्यान से सुनेगा प्रियो, इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के ऊपर परमेश्वर आशीष दे। आज जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदले और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन को आप सम्मान देते हैं, हालेलुया, तो इसी समय कम से कम कुछ लोगों को जरूर से शेयर करें कि वो परमेश्वर उनके भी जीवन में और उनके भी परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। ऐसे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, ऐसे लोग जो छुटकारा आप देख रहे हैं कि जिनको छुटकारे की ज़रूरत है, उन सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करें और साथ ही साथ उनको शेयर करें, ताकि वे सब आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाई जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में रहेंगे, आप निश्चय अद्भुत रीति से आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। और आज थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आराधना को नहीं ले रहा हूँ प्रियो, परंतु हम सीधे प्रार्थना के बाद वचन में जाएंगे। और मैं एक ही बात चाहता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने और परमेश्वर का आदर करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को जब आप सुनते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल बोलती है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। और वो चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां हमेशा आशीष पर आशीष पाते चल जाएं, वे हमेशा विजय का जीवन जिएं। वो चाहता है कि आप हारने के लिए नहीं परंतु जीतने के लिए बुलाए गए हो और आप हमेशा यीशु मसीह में जयवंत जीवन जिएं। हालेलुया। अपने जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कल्पना करते, वैसे परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट कल्पना की है। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा विजयी रहें। हालेलुया। आप हमेशा आशीषित रहें, आप हमेशा ऊपर रहें, कभी नीचे ना रहें। हालेलुया। आप हमेशा जय के उत्सव में वो आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। परंतु कई बार लोगों की इच्छा ही नहीं होती। हालेलुया। आपको अभी का टाइटल पता चल गया होगा कि किस प्रकार शैतान जो है वो लोगों के जीवन में काम करता, किस तरह परमेश्वर के कार्य को वो बिगाड़ना चाहता, किस तरह शैतान लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर और घराने में काम को करता है। प्रियो, आने वाले समय बहुत कठिन है। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग बंधनों में और श्राप में चले जाएंगे, ऐसे कार्यों को करने के कारण, ऐसी चीज़ों को खाने पीने और देखने के कारण ऐसे लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सोथारला रबा शकरला रबा। यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए बताइए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि हम कलीसियाई रूप में प्रभु जी और रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, हमारे सारे प्रेयर पार्टनर के साथ मिलकर हम आपकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा करते प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते प्रभु जी। एक और दिन, एक और समय प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हम धन्यवाद देते पिताजी कि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आप ही योग्य हैं प्रभु जी, आप ही
योग्य है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक प्रिय लोगों को आप बहुत आयत की आशीष देना, इनको भला चंगा रखना, इनकी आत्मिक आंखों को खोलना। इफिसियों 1:17 के अनुसार प्रभु जी इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती। प्रभु जी आपका वचन कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय। प्रभु आपने कहा तुम अपने बुलाए जाने को तो समझो। हाँ प्रभु आपने इन्हें बुलाया है। हाँ प्रभु आप ही इनके जीवन में चमत्कार करेंगे। आज जितने भी लोग पूरी दुनिया से किसी भी कोने से प्रभु जी इस समय जब इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबके जीवन में आप बड़ा चमत्कार करें, बड़ी बात इनके जीवन में करें, बड़े अद्भुत रीति से इनके जीवन में आप कार्यों को करें। यही हमारी प्रार्थना। तेरे बलवंत हाथों में इन प्रिय लोगों को सौंप देते। हर बंधन टूट जाए, हर शाप टूट जाए, हर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।